आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हम छा गए और आपकी फरमाइश में देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर हम फिर से आ गए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 है वहाँ पे भी हमने एमसीक्यू डिस्कस करे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, चेकआउट जरूर कर लेना। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का, तो इस वजह से दूसरी वीडियो आ रही है। तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन हमसे कहता है द रेशियो इन विच 4,5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,3 एंड 7,8। अब देखो ये सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है। क्वेश्चन तो आसान है, बस जस्ट वार्म अप के लिए मैं फॉर्मूला हमारा रिवाइज हो जाए इस वजह से लिया है। उसके बाद हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसका मैंने डायग्राम बना लिया। 2,3 और 7,8 दो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो कह रहा है। उसके बाद कह रहा है इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा है जो कि है 4,5। हमें नहीं पता कहाँ पे, मैंने मान लिया है जस्ट। ये इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। और रेशियो हम लोग कैसे लेते हैं, एम रेशियो एन की फॉर्म में लिया जाता था। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला रहता था। इस फॉर्मूले में एम की वैल्यू रखते थे, एन की वैल्यू रखते थे, x1 y1 x2 y2 इनके नाम होते थे। यानी कि मैं इसको x1 y1 कहूँगा और इस दूसरे पॉइंट को x2 y2 कहूँगा। और ये जो वाला पॉइंट है ये है x, y। तो इस कंप्लीट फॉर्मूला से हमें मिल क्या रहा होता है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं ये वाली, और ये m और n की वैल्यूज़, तो हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं जो कि इसको उस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अभी हमें क्या फिलहाल निकालना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। हमारे पास x y की वैल्यू पता है 4,5 है, हमें m और n क्या है वो फाइंड आउट करके देने हैं। बाकी सब कुछ हमें पता है। तो देखो क्या करने का तरीका होता है, जब भी आपको m और n फाइंड करने हो ना, यानी रेशियो निकालने हो, तो हमेशा रेशियो को k रेशियो 1 लेके सॉल्व करना। कभी भी m और n के टर्म में मत निकालना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है आपका आंसर भी ना निकले, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना टाइम वेस्ट हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखो x, y तो मैं रख देता हूँ, 4,5 रख दिया मैंने इधर, इज इक्वस टू में कितना है mx2। देखो m कितना माना है मैंने, k माना हुआ है ना, m की वैल्यू k है, k x2 कितना है हमारे पास 7 है, तो 7k प्लस n x1, n कितना है 1, x1 कितना है 2, 7k प्लस 2 अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1 कॉमा। अब देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ये जो दूसरा कोऑर्डिनेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो दिखाना होता नहीं है, हमें डायरेक्ट ऑप्शन को टिक मारना होता है। हम रफ वर्क कर रहे होते हैं, तो रफ वर्क में इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, हमारा इसी से आंसर निकलने वाला है। देखो कैसे, यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट रहा होगा, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा, बट यहाँ पे इक्वस टू का साइन है, तो ये वाला पहला इस 4 के बराबर रहने वाला है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये थोड़ी छोटी छोटी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ हमारा टाइम सेव करेंगी जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो इनको नोट डाउन कर लेना। तो 7k प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4k प्लस 4, 4k इधर जाएगा, 7k माइनस 4k ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक हो गया। हमने रेशियो क्या माना हुआ था, k/1 माना था, k रेशियो 1 लेके चल रहे थे ना। अब देखो k की वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू कितनी मिली 2/3 इंटू का 1 यानी कि कितना हो गया 2/3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, वार्म अप चल रहा है इस वजह से। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आसान है। देखो कहता है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन आर कॉल्ड। कार्टेशियन प्लेन होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम लोग बना रहे होते हैं उसकी कुछ बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, दूसरे शब्दों में बोल रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो हम खींचते हैं, जहाँ से हम लोग पॉइंट डिराइव करते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग पॉइंट डिराइव करते हैं, ये मेरा 1,0 है, ये 2,2 है, इस तरीके के। तो इनको कहते क्या हैं, 4 ऑप्शन देता है, कहता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, हमें दिख रहा है कट करती हैं, बट इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ऐसा तो कहते नहीं हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना, यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये कहलाती है एक्स एक्सिस और ये कहलाती है वाई एक्सिस। और परपेंडिकुलर भी होता ही है, ठीक है, बट हम इसको टिक नहीं मार सकते क्योंकि हम ये कहते हैं इसको जनरली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं अपनी वीडियो का, और यहाँ से एमसीक्यूज का लेवल थोड़ा सा अप होने वाला है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से कहता है, सर्कल से रिलेटेड है, कहता है अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ये रहा ओरिजिन, और इस ओरिजिन को लेते हुए सेंटर एक सर्कल ड्रॉ करा है, जो कि मैंने कर दिया। इसके बाद हमसे कहता है कि जो हमारे पास पॉइंट है जहाँ से ये पास होने वाला है वो क्या है 13/2, 0 है।
अब 13/2, 0 है, इसका मतलब ये पक्का एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो इसी तरीके से मैंने 13/2 यानी कि 6.5 होगा, ये यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। अब इतना कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आगे हमसे कहता है द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल इज। हमारे पास 4 पॉइंट देता है, वो हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में वो पॉइंट बताओ जो इसके इंटीरियर में नहीं है, किसके, सर्कल के इंटीरियर में नहीं है। अब देखो सर्कल का डायग्राम जब भी बनता है ना, 3 बातें होती हैं। क्या होता है, एक इंटीरियर यानी कि ये जो सर्कल ड्रॉ करा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको सर्कल के शेप में, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे होंगे। बाउंड्री का मतलब होगा ये वाली बाउंड्री, ये जो मैंने लिख रहा हूँ ये, या फिर ये 13/2 क्या है, इसकी बाउंड्री में बैठा हुआ है। तो बाउंड्री अलग चीज़ होती है, इंटीरियर अलग चीज़ होता है, एक्सटीरियर तो फिर बाहर का रीजन हो गया ये वाला, है ना। वो हमसे कह रहा है कि इंटीरियर नहीं होने चाहिए, है ना, यहाँ पे इंटीरियर नहीं होना चाहिए। तो मतलब बाउंड्री पे बैठा हो चलेगा, एक्सटीरियर हो चलेगा। तो हमें यहाँ पे इन चारों में से ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो या तो बाउंड्री पे हो या फिर एक्सटीरियर पे बैठा हो, मतलब इन दोनों में से एक होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इस सर्कल की रेडियस कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान है, लॉजिकल है। ये इसका सेंटर है, यहाँ से सर्कल पास हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ये 13/2, 0 पे टकरा रहा है। इसका मतलब रेडियस क्या हुई, यही तो हुई मेरे पास रेडियस। तो मैं यहाँ पे सिंपल रेडियस ऑफ सर्कल कितना कह दूंगा, 13/2 यूनिट यानी कि 6.5 यूनिट, है ना। यूनिट वगैरह हमें गिवन नहीं है तो हम लोग इस तरीके से काम चलाएंगे। तो रेडियस निकल गई है। अब लॉजिक सुन लो, लॉजिक क्या होगा, जितने भी मेरे इंटीरियर पॉइंट्स रहने वाले हैं इस सर्कल के, जितने भी, है ना, उन सब का जो लेंथ होगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लेंथ होगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो सर्कल की रेडियस से कम रहने वाली है। रेडियस कितनी है, 6.5 है। मैं यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट मान लेता हूँ, मान लो ये है। इसकी अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन से, वो ऑफकोर्स 6.5 से कम रहने वाली है। सही बात है। तो इसका मतलब मुझे इन चारों में से वो पॉइंट डिस्कार्ड करने हैं जिनकी लेंथ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 6.5 से कम आ रही होगी, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, 6.5 है। अगर नहीं समझ में आया, देखो अभी मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला मेरे पास ये है, मैं इसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ -3/4, 1 किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये जो पॉइंट है -3/4, 0 यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे। इसको अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो दूसरा पॉइंट मेरा 0,0 हो गया। दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस फार्मूला आता है, मैं डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर लूँगा। D1 से इसको मेंशन कर रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x1 - x2, y1 - y2। अब जो दूसरे वाले पॉइंट है वो तो 0 है, उनका कुछ यूज़ होना नहीं है। तो मैं सिंपल -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, = में गए। इसका हो जाएगा 9/16 प्लस 1, इसको आप लोग ऐड करोगे, ये बनेगा 25/16, बाहर आएगा बनेगा 5/4। अब देखो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग निकलने वाला है ना। डायरेक्ट पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ये जो लेंथ निकल के आ रही है ये इस रेडियस से तो कम है। इसका मतलब ऑफकोर्स ये वाला जो पॉइंट है ये इसके इंटीरियर में ही बैठा हुआ है। ठीक हो गया, ये पहली बात। दूसरी बात कहने का मतलब दूसरी डिस्टेंस निकालता हूँ 2,7/3 से। अगेन मान लेता हूँ 2,7/3 ये वाला पॉइंट है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। देखूंगा 6.5 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, उसके बराबर आ रही है। देखते हैं। D2 = x2 - x1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7/3 का स्क्वायर कर लेते हैं सीधे, 49/9 अंडर रूट ये हो जाएगा 36 प्लस 49 अपॉन में 9, ये अंडर रूट में है, = ये हो जाएगा अंडर रूट 85 ऐड करेंगे अपॉन 9 बाहर आएगा 3। 85 हमारे पास मिलेगा कितना, 85 की जो वैल्यू है अंडर रूट में वो कंप्लीट निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 81 के आसपास है, 9 × 81 होता है, ये 85 है तो 9 पॉइंट समथिंग मुझे वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, मैं 9 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 9 पॉइंट समथिंग। नीचे डिवीजन में 3 है, ये इसको डिवाइड करेगा, 3 पॉइंट समथिंग मुझे मिलने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट समथिंग 6.5 से छोटा है ऑफकोर्स, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं इंटीरियर में बैठा हुआ है सर्कल के। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो तीसरे वाले को भी चेक करोगे, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग करोगे, आपके लिए एज अ होमवर्क समझ लो। इसको आप लोग चेक करना, आप लोग ओरिजिन के साथ इसकी डिस्टेंस निकालोगे, ये 6.5 से कम आ रही होगी, यानी ये भी क्या बैठा हुआ है, इंटीरियर में बैठा हुआ है। ये वाला जो है ना -6, 5/2, इस पे काम करता हूँ, इसकी निकाल लेता हूँ अंडर रूट -6 - 0, ये अगेन मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। तो 6 का स्क्वायर 36, 5/2 यानी कि 5/2 - 0 कर रहे होंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे 25/4 = अंडर रूट
ये मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा यानी कि एलसीएम ले लिया 4, 6 4 जा 24, 2 4 3 12 13 14 144 प्लस 25 इज इक्वस टू ये बन जाएगा 169/4। 169 13 का होता है, 4 2 का होता है, ये करेगा 6.5 दे रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना कौन -6,5/2 ये इसकी बाउंड्री में बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो रेडियस के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये इस सर्कल में कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर इसके साथ देखा जाए तो ये तो रेडियस निकल गई है। इसका मतलब ये इंटीरियर वाला पॉइंट तो नहीं रहा, ये कौन सा पॉइंट बन गया है, बाउंड्री वाला पॉइंट बन गया है। अगर ये बाउंड्री वाला है तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन ज़रूर कर लेना। तो इतनी चीज़ नोट डाउन करो, कैलकुलेशन वगैरह। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, अगेन सर्कल से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है, आपके सामने नजर आ रहा होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 -4 एंड 5 -6। हमसे कहता है कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ। यहाँ पे एक सर्कल बना है, सर्कल है या रोटी समझ नहीं आ रहा, बट मान लो कि ये रोटी हमारा सर्कल है, लेट द रोटी बी सर्कल। तो ये सर्कल है, एक्स वाई इसका सेंटर हो गया, और ये भी मान लो कि ये सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। हमें फाइंड करके देना है एक्स वाई की वैल्यू, और ये 4 ऑप्शन हमें देता है, ठीक है। इनमें से कोई हमारा एक आंसर रहने वाला है। कैसे निकालना है वो देखो, लॉजिक क्या लगाओगे, क्योंकि बाकी कुछ तो गिवन नहीं है हमारे पास, सिवाय एक चीज़ के डिस्टेंस फार्मूला के, उसी का इस्तेमाल होने वाला है। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं खींचूँ, ये जो लाइन मैंने खींची है ये सारी की सारी रेडियस ही तो है, ये सेंटर का पॉइंट है। ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, तीनों के तीनों क्या है, रेडियस है। और तीनों की लेंथ कितनी आ रही होगी, बराबर मिल रही होगी। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, उसको बराबर रखूंगा, इसके और इसके डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, लगा देते हैं। मैंने लगा के रख दिया है यहाँ पे। पहला मैंने पॉइंट लिया है 1 और 2, 1 और 2। तो देखो अंडर रूट के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर वहाँ पे लिखा है, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर वहाँ पे लिखा है। इसकी जो भी लेंथ आएगी वो बराबर रहेगी इसके। ये वाला पॉइंट है 3, -4 वाला, देखो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आखिरी वाला x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y -+6 का होल स्क्वायर। इतना काम हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे करोगे क्या आप लोग। कुछ बच्चे कहने का मतलब, अगर हम लेंदी प्रोसेस से देखें, जब हमारे पास एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते और वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता, तो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे होते कि इन दो को लेते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, एक इक्वेशन निकलती, फिर इन दोनों को लेते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, एक इक्वेशन निकलती, 2 इक्वेशन आती, फिर उनको सॉल्व करते, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। वो तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। इस 1 मार्क्स के लिए अगेन हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो हम करेंगे कैसे, हम लोग इसको ऑप्शन से डिस्कार्ड करने वाले हैं। देखो कैसे, पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, पहला वाला सही नहीं है, मैं बस ले रहा हूँ, इस वजह से टिक मारा है ना। 11, -2, 11, -2, इसका करोगे क्या। अगर ये पॉइंट है यानी कि 11, -2 हमारा आंसर है, यानी कि सेंटर है, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, तीनों के तीनों बराबर मिलेंगे मुझे। तो अगर मैं x की जगह पे 11 और y की जगह पे -2 रखता हूँ, तो मुझे सारे के सारे तीनों के तीनों बराबर मिलने चाहिए। देखते हैं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं रखता हूँ, पहला पार्ट मैंने रख दिया, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ अंडर रूट। देखो 11 में से 1 घटेगा, 10 का स्क्वायर कितना 100, प्लस -2 रखूंगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। ये कितना मिल रहा है, अंडर रूट 116, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में अगेन अंडर रूट 11 - 3 का स्क्वायर, 11 रख रहे हैं, 11 और -2 ही रखने हैं। 11 - 3 का स्क्वायर कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस यहाँ पे रखेंगे -2, 4 - 2 बना देगा, प्लस का 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये मिल गया कितना अंडर रूट 68। ये तो यहीं पे नॉट इक्वल आ गया, तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉट इक्वल आ गया है ना। ये काम थोड़ा हमारा आसान करने वाला है। दूसरा वाला देखो, सेकंड वाला मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं सेकंड वाला सही है, -2, 11 चेक करेंगे फिर बताएंगे। -2 रखूंगा किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो रखो -2 रखूंगा, -1 -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस y की जगह पे 11, 11 - 2 कितना होता है हमारे पास 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 कितना बन जाएगा हमारे पास 90 बन जाएगा। इस वाले में रखते हैं अंडर रूट के अंदर -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25, 25, प्लस ये वाला 11, 11 + 4 कितना होता है हमारे पास, 11 + 4 15, 15 का स्क्वायर 225,
और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये तो कहीं से भी 90 के बराबर नहीं आने वाला है ना, √90 नहीं आने वाला, तो इतने में ही छोड़ दो। डज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन है? आंसर है हमारा तीसरा वाला। मैं कर चुका हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ तीसरा वाला। मैं अब डी वाले को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। और आप भी ऐसे ही कर रहे होगे। आप क्या करोगे? रैंडमली थोड़ी जाओगे, आप लोग पहला चेक करोगे, दूसरा चेक करोगे, तीसरे पे जाओगे, तीसरा सेटिस्फाई करेगा और वही हमारा आंसर बनने वाला है। देखो कैसे, अंडर रूट यहाँ पे रखता हूँ 11 माइनस 11 रखा है ना, 11 माइनस 1 का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, 0 हो गई। यानी कि मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है? 100 प्लस 0 कितना मिल रहा है? अंडर रूट रखूंगा 10 मिल रहा है। 10 हमारे पास आंसर मिल रहा है, यानी कि रेडियस कितनी आ रही है? 10 आ रही है। यही मुझे यहाँ पे भी मिलना चाहिए, अंडर रूट 11 माइनस 3 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे रखना है 2, 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये भी कितना होता है? 100 और इसका अंडर रूट 10, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, आखिरी वाला भी आना चाहिए। इक्वल्स टू यहाँ पे भी लगा देता हूँ 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे 2 रखना है, 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64 और इनको ऐड करेंगे 100 देगा और ये भी कितना आ रहा है? 10 के बराबर। 10 10 10 तीनों बराबर आ रहे हैं। कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 11,2, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। टिक मार लो, कैलकुलेशन सॉल्व करी है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगले दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कहता है द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 3,7 2,7 है शायद इंटरनली इन द रेशियो। हाँ 2,7 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास है एक लाइन, ये वाली लाइन लो पहले, यहाँ पे है 1,3, यहाँ पे है 2,7, इनको ज्वाइन करा गया। वो कहता है कि एक दूसरी लाइन जा रही है जिसकी इक्वेशन गिवन है ये 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। वैसे आपने इक्वेशन लाइन वगैरह सब कुछ पढ़ा नहीं है, बट मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है x और y के रिस्पेक्ट में और उसमें डिग्री 1 है, तो उसकी जो लाइन बनती है, मतलब लाइन ही बनती है कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो इसकी जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन में इक्वेशन की जब लाइन बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि वो इस दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ऐसा क्वेश्चन हमसे कहता है। कैसा इंटरसेक्शन है? इंटरनल इंटरसेक्शन है, ठीक है, यानी कि अंदर पे कट करके जा रहा है। ठीक है, तो ये जहाँ पे कट करके जा रहे हैं ना, उसको मैंने x, y मान लिया। अब हमने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है वही यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये जो लाइन कट करके जा रही है इस x, y पे कट करेगा ना, ये लाइन इस लाइन को x, y पे कट करेगा और ये x, y का कोऑर्डिनेट इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा और उसका रेशियो हमें कितना है? k रेशियो 1 है, यानी कि हमें फाइंड आउट भी करना है k रेशियो 1 कितना है, ये हमें फाइंड आउट भी करना है और साथ के साथ ये x, y कितना है ये भी नहीं पता। तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस तरीके का पूछा जा सकता है थोड़ा सा टफ बनाने के लिए। करना कैसे है देखना, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा एक ही बारी में। क्या करोगे? आपके पास क्या होता है, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला पता है आपको, इसी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, y हमें नहीं पता, इज इक्वल्स टू जो पता है वो रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है? k है, वो पता है, इसको x1 y1 कह देता हूँ, इसको x2 और y2 कह देता हूँ। तो m x2 यानी कि 2k हो जाएगा, x2 की वैल्यू 2 है, 2k प्लस n x1 कितना है? 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, अपॉन में कितना? k प्लस 1 कॉमा। इस बार हमें दोनों लिखने पड़ेंगे, पिछली बार मैंने मना करा था बट इस बार लिखने पड़ेंगे, इनकी ज़रूरत है। m प्लस n कितना? k प्लस 1 m y2 k y2 यानी कि 7, तो 7k प्लस n y1, n कितना है? 1, y1 कितना है? 3, तो 7k प्लस 3, ये इस तरीके का मिल गया। ये देखो, ये है एक्स वाई की वैल्यू, यानी x कितना है? 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 के बराबर है। y कितना है? 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 है। ये क्या निकल के आ गए? ये निकल के आ गए इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे लॉजिक सुनो, अब कैसे सॉल्व करोगे ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब मेरे पास ये लाइन है, इसकी इक्वेशन पड़ी हुई है ना, 3x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का जब हमने डायग्राम बनाया, या फिर यूं कहूं जब कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको ले गए, तो हमारे पास एक लाइन निकल के आ रही है। ठीक है, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ना, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ये सारे के सारे इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सेटिस्फाई का मतलब, अगर मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट उठाता हूँ, जैसे मान लिया 1,2 है, लेट कर लिया 1,2 है और ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहे होंगे।
तो ये चीज़ होती है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपने करा भी है एक्चुअली में, है ना। तो बस उसी का इस्तेमाल करना है। अब ध्यान से सुनो, ये जो एक्स वाई है ये इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है, साथ के साथ इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स वाई है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देता हूँ जो कि ये आ रही है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 अपॉन में कितना k प्लस 1 प्लस का y कितना है, ये रहा 7k प्लस 3 अपॉन में कितना k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करो, यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी और वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर में करता हूँ 6k प्लस 3 अपॉन में कितना k प्लस 1 इज इक्वल्स टू नहीं प्लस का 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। देखो एलसीएम में k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 6k प्लस 7k, तो 7 प्लस 6 इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो गया 13k प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 9। k प्लस 1 को इधर भेज दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहीं पे भेज देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 9k प्लस 9 कैलकुलेशन है जस्ट इसके बाद 13k 9k इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4k इज इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा, 9 माइनस 6 कितना 3, k इज इक्वल्स टू कितना 3/4। तो k की वैल्यू आ गई 3/4। हमारा आंसर नंबर ए जो ऑप्शन है वो ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमसे कहता है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a, एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ a, और माइनस का √3a कॉमा √3a, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, इसमें तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वो तो हमें आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन पिक करा है। तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो डिस्टेंस ही निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, तो इसको इससे मैं सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ। तो a माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस का √3a इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इसके बाद सॉल्व कैसे करो, और ऑप्शन में तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3a पूरे का स्क्वायर होगा, ध्यान से समझना, √3a पूरे का स्क्वायर होगा। तो ये √3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर में टूट जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और a स्क्वायर कितना a स्क्वायर प्लस 2a भी होता है यानी कि 2a इंटू a स्क्वायर √3, ये पूरा रूट में है हमारे पास, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, माइनस लगा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अगेन 3a स्क्वायर और माइनस का 2√3a स्क्वायर, ये हमारे पास इसमें मिलेगा। ये वाला कैंसिल आउट, दोनों सेम है। 3a स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 8 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, सब कुछ a स्क्वायर के टर्म में ना ऐड कर देंगे, 8a स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट लगा हुआ है, 8 का रूट कितना होता है 2√2 की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे करा जाता है ना। 8 के फैक्टर निकालो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 बाहर आ गए, अंदर कितना बचा 2 बचा। जिन बच्चों को नहीं आता उनको बता रहा हूँ। तो 2√2 और a बाहर आएगा तो सिंपल a लिखा जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर a है वो हमारा ठीक हो जाएगा, 2√2a। मैंने दोनों ऑप्शन शायद सेम लिख दिए हैं, तो c वाला हमारे पास है 2√2 है, सिंपल ये है ऑप्शन 2√2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देना इस वजह से। तो इसे नोट डाउन कर लो, कैलकुलेशन दिख रही है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने नजर आ रहा होगा। हमसे कहता है द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,3 इज √10 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। अब देखो यहाँ पे ऑर्डिनेट और एब्सिसा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता, एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ही ऑर्डिनेट कहते हैं। वो हमसे कहता है, एक रिलेशन दे रहा है किसके बीच में, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच में, कि जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट बोला ना उसने, ट्वाइस है किसका, एब्सिसा का। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है जिसमें एक्स कितना है 2 है, तो एब्सिसा कितना होगा, सॉरी ऑर्डिनेट कितना होगा उसका दुगना, यानी कि कितना 4। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन रहने वाला है। अब पॉइंट क्या है वो हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि जो पॉइंट है वो है x, यानी कि एब्सिसा x है। तो y कितना हो जाएगा, यानी कि ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है ना जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का दुगना है, ट्वाइस है। तो मेरे पास ये पॉइंट निकल के आ रहा है x, 2x। मान लेता हूँ ये पॉइंट यहाँ कहीं पे है x, 2x, और एक दूसरा पॉइंट इसने दे रखा है 4,3, मान लेता हूँ 4,3 यहाँ पे है। इन दोनों को ज्वाइन करूँगा और इनके बीच की डिस्टेंस √10 गिवन है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कभी क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो डायग्राम बना लिया करना, थोड़ा बहुत आसान बन जाता है क्वेश्चन। तो हमारे पास बस कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाओगे, अंडर रूट का x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके बीच की जो दूरी है वो है √10। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ताकि रूट हमारे हट जाए। और x माइनस 4 का होल स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 4 टू ज़ा 8x प्लस सिंपल यहाँ पे भी 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10। ये निकल के आ रहा है, सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 10 ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12x ये हो जाएगा माइनस का 20x 16 प्लस 9 25, यहाँ से 10 इधर आएगा, 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस का 25 माइनस 10 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 4x प्लस कितना 3 इज इक्वल टू 0। 5 को इधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो इस तरह की क्वेश्चन करते हैं, उनको कुछ नया दिखता है, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करते करते उन्हें एक वैल्यू नहीं मिल रही है x की, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या आता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो आपको क्या आता है, आपको आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। वहां से आपको मिलते हैं 2 फैक्टर और वहां से हम लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो काम करना शुरू करो। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है प्लस का 3x स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है प्लस का 3x स्क्वायर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐड करने पे माइनस 4x बनना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए आपको। x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 3 प्लस का, अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर x माइनस 3 लिख लेता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है वही यहाँ पे भी बनता है। अब ये लिखने के बाद आप देखो कि कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन यहाँ पे निकलेगा माइनस का 1। क्यों, इस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस x मिलेगा, इस माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3 मिलेगा। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। इन दोनों में से x माइनस 3 बाहर निकाला, अंदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और 1, एक बारी 3 देगा, एक यहाँ से 1 देगा, तो x की 2 वैल्यू आ गई, क्या आ गई 3,1। तो देखो कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक बार मैं x की जगह पे 3 रखता हूँ तो 3 टू ज़ा कितना 6, एक कोऑर्डिनेट 3,6 आएगा। x की जगह पे अगर 1 रखता हूँ 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। देखो 1,2 और 3,6, 1,2 3,6 और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो गया। तो इस चीज़ को नोट डाउन करो, कैलकुलेशन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको बताता हूँ, आपके सामने नजर आ रहा होगा। इसमें हमसे कहता है इफ ए बी आर पॉइंट्स माइनस 6,7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -6,7, इसका नाम ए कह रहा है, और एक दूसरा पॉइंट है बी, इसका नाम कह रहा है -1, -5 रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस टू ए बी इज इक्वल टू 2ab कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। कहने का मतलब मैं पहले ए बी निकालूंगा, सिंपल डिस्टेंस निकालनी है, दिस माइनस दिस करो, देखो -6 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस कितना प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 1 कितना होता है -5 होता है, स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 आएगा। 25 प्लस करने पे 7 प्लस 5 ये हमारे पास हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, ये मिलेगा √169 जो कि आएगा 13। अब इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 13 26, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक ऐसी कुछ फिगर दे देगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन बन रहा है ए ओ बी। ये कहता है इसकी 2 वर्टिसेस लो, कौन सी ए और बी, वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, ये जो ए बी लाइन जा रही है वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी कि इक्वल दूरी पे है, कहाँ से ए से और बी से, दोनों से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सी पॉइंट है जिसको कि मैंने ए कॉमा बी कहा है, ये है कितना वो बताओ कह रहा है। और जो ए कोऑर्डिनेट है वो 0,2y और बी कोऑर्डिनेट 2x,0, तो x वगैरह के रिस्पेक्ट में ही हमारा आंसर निकलने वाला है। अगेन सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। इक्वी डिस्टेंट बोला हुआ है, देखो सेक्शन फॉर्मूला का कैसे यूज हो रहा है, इक्वी डिस्टेंट बोला है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है बराबर है।
अब जब बराबर है, मान लेता हूँ 4 और 4 की दूरी पे है, तो उसका अगर रेशियो निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि ये जो C है इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना। और ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। जब हमारे पास इस सेक्शन फॉर्मूला में m और n दोनों बराबर होते हैं तो इस फॉर्मूला में मैं दोनों जगह पे m लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ पे n है दोनों जगह पे m लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। ऊपर से m बाहर आएगा, नीचे 2m होगा, m से m गया, तो ये जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा बन जाता है, x2 प्लस x1/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। y2 पहले लिखूँ, y1 बाद में, एक ही बात है, x y दिस। ये कब के लिए है, जब मेरे पास रेशियो 1/1 का है, यानी कि m और n दोनों बराबर है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें पता है। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो x y है, x y ये रहा है ना। x y का मतलब क्या है, a b है, तो x की वैल्यू मेरे पास a है और b की वैल्यू y की वैल्यू b है, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो x1 यानी पहला पॉइंट, 2x प्लस x2 यानी कि 0 है, तो 2x/2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 0 है, प्लस y2 यानी कि 2y/2। 2 से 2 गया, इससे ये गया, a b यानी कि जो बीच का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, x y। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो सही हो गया, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा गया था ए और बी की वैल्यू बताओ। तो डायग्राम जो है ना, डायग्राम में ये जो सी मेंशन करा हुआ है मैंने, ये मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। आपको खुद बनाना है और खुद एज्यूम करना है, खुद बताना है कि जो रेशियो है वो 1/1 के रहने वाले, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ये आंसर निकल के आ रहा है। तो सब कुछ डायग्राम में गिवन नहीं रहेगा, तो इसे नोट डाउन करो, काफ़ी अच्छा है। कैलकुलेशन वगैरह नोट डाउन कर लो अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। और अगर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगेन वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।